सेंटर में, मुझे बिल्कुल सेंटर में कार्बन नजर आया, कार्बन नजर आया। ठीक है, कार्बन जो है वो 1 2 3 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है बेटा, कार्बन ने जो पहला बॉन्ड बनाया हुआ था वो बनाया हुआ था इस स्ट्रक्चर के साथ, इसके साथ, और इसे हम कहते हैं अमीनो ग्रुप, या फिर अमीनो ग्रुप, जो आपका दिल चाहे वही प्रोनाउंसिएशन करे, अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप, जो आपका दिल करे। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड भी बना रखा है हाइड्रोजन के साथ, और तीसरा ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन ने पहला बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है वो 1 2 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है बेटवा, ये बात आपने मस्त याद रखनी है कि नाइट्रोजन जो है वो हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन ने जो दूसरा बॉन्ड बनाया हुआ था वो बना रखा था इसके साथ, और इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि ये अकेला है, एक हाइड्रोजन है, इसके इर्द गिर्द और कोई एटम नहीं है। ठीक है, ये अकेला हाइड्रोजन है, इसलिए इसे कहेंगे हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है। ठीक है बेटा, तो कार्बन ने दूसरा बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन एटम के साथ। ठीक है बेटा, कार्बन ने तीसरा बॉन्ड बना रखा था इस स्ट्रक्चर के साथ, और इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है बेटा, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन जो है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन के साथ, तीसरा बॉन्ड बना लिया हाइड्रोक्सिल के साथ, और चौथा ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर बना लिया। ठीक है, कार्बन ने अपना एक बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ, मेन कार्बन के साथ, और 2 बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन के साथ, 1 2 3, और चौथा बॉन्ड बना लिया हाइड्रोक्सिल के साथ। ठीक है बेटा, और कार्बन ने अपना चौथा बॉन्ड बनाया हुआ था इसके साथ, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डिफरेंट नेम से पुकारते हैं, लाइक दैट के आर ग्रुप, इसे हम वेरिएबल ग्रुप भी कहते हैं, वेरिएबल ग्रुप भी कह सकते हैं, इसे हम साइड चेन भी कह सकते हैं। ये जो कार्बन ने चौथा बॉन्ड बनाया हुआ ना इसके साथ, आर के साथ, आर ग्रुप के साथ, ये बहुत मीसना ग्रुप है, ये बहुत मीसना बॉन्ड है। ठीक है, इस चौथे बॉन्ड की वजह से, इस आर की वजह से हर अमीनो एसिड का नाम चेंज हो जाता है। इस आर की वजह से किसी अमीनो एसिड का नाम सेरीन है, किसी अमीनो एसिड का नाम एलिनिन है, किसी अमीनो एसिड का नाम ग्लिसरीन है, सिर्फ इस आर की वजह से, इस चौथे बॉन्ड की वजह से। कार्बन के इस चौथे बॉन्ड जिसे हम आर कहते हैं, इसकी वजह से अमीनो एसिड के नेम ही चेंज हो जाते हैं, जो बहुत मिसलंग बॉन्ड है।